बिहार की राजनीति में अगर परिवारवाद की चर्चा न हो तो शायद राजनीति अधूरा रह जाएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर परिवारवाद पर कोई चोट करता है तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब नीतीश कुमार की आवाज़ से भी परिवारवाद की बात सामने आ रही है। ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत जैसा सब सामने आ रहा है कि ये हकीकत हो सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक वारिस अब चुन लिए हैं। नीतीश कुमार अब वो गलती नहीं करेंगे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कर दी। नवीन पटनायक शादी नहीं किए थे और वो अपने राजनीतिक वारिस, जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो एक बाहर के कैडर के आईएएस अधिकारी को कर दिए और यही गलती के कारण जनता में आक्रोश भड़क गया और उसी आक्रोश को बीजेपी ने भांप लिया और इस चुनाव में भुना लिया, जिसके चलते नवीन पटनायक की हार हो गई और बीजेपी पहली बार वहां सरकार बना लिया। और नवीन पटनायक वो नेता थे जिनको उड़ीसा में हराना मुश्किल था, लेकिन भाजपा ने उसको भांप लिया और इस चुनाव में नवीन पटनायक को करारी हार झेलनी पड़ी। अब नीतीश कुमार वहीं से सीख लिए हैं और उनकी भी तबीयत खराब रह रही है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं करें, आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसे बात बोल दिए हैं जो उनकी सेहत से जोड़कर देखा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने जैसा बात बोल दिए, 400 के बदले 4000 सीट जितवाने की बात बोल दी। अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि में जाकर अशोक चौधरी पर फूल छिड़क दिए और ऐसे कई और कारनामे हैं जो नीतीश के सेहत पर सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री के पैर भी छू लिए नीतीश कुमार। ये तमाम जो चीज़ है नीतीश कुमार के बिगड़ते सेहत पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, लेकिन ऐसा जोर शोर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का उम्र जो है अब उनका साथ नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के शुभचिंतक और कई आईएएस अधिकारी उनको सलाह दे रहे हैं कि अब समय रहते अपने राजनीतिक वारिस को आगे कर दीजिए और जनता में एक मैसेज दे दीजिए कि नीतीश कुमार का अगर कोई राजनीतिक वारिस है और उनके बाद अगर कोई दल को संभालेगा तो यही व्यक्ति है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे के बारे में। जी हाँ, नीतीश कुमार का एकमात्र बेटा है निशांत कुमार और निशांत कुमार पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आज तक राजनीति में कभी भी उनको आप चर्चा में नहीं सुने होंगे, न देखे होंगे। निशांत बेहद सरल स्वभाव के हैं, सात्विक हैं और धर्म से ज़्यादा लगाव है और राजनीति में दूर दूर तक उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब बहुत जोर से चर्चा उठ गई है कि निशांत को ही नीतीश कुमार राजनीति में आगे लाएंगे और अपने जीते जी नीतीश कुमार निशांत को प्रोजेक्ट कर देंगे। हालांकि नीतीश कुमार वही हैं जो परिवारवाद पर खुलकर हमला करते हैं, लेकिन अब उन पर दबाव पड़ गया है और नीतीश कुमार भी अब बात को समझ रहे हैं और नवीन पटनायक की घटना को देखते हुए नीतीश कुमार सजग हो गए हैं। यही कारण है कि 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जदयू ने बुला ली है। और आपको याद हम दिलाना चाहते हैं, जब जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाती है, जदयू में कुछ न कुछ बड़ा होता है। आरसीपी सिंह को जब हटाना था, आरसीपी सिंह जब बीजेपी के साथ मिलकर खेल कर रहे थे, उस समय भी जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। जब ललन सिंह से खतरा महसूस होने लगा नीतीश कुमार को और ये पता चलने लगा कि ललन सिंह अब लालू के करीब हो गए हैं, तब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और ललन सिंह को किनारा लगा दिया गया। जदयू ने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है, बड़ा खेल किया है और एक बार फिर जो है 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। और अब अंदर खाने से निकलकर बात आ रही है कि इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार को जदयू की राजनीति में, एक्टिव राजनीति में एंट्री दिला दी जाएगी और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में निशांत सामने आ जाएंगे और नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे।
हालांकि नीतीश कुमार कितना इसके लिए सहज महसूस करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जब स्टैंड अपना चेंज करते हैं तो पहले की बातों को भूल जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ मिले, लेकिन पहले की बातों को छोड़ देते हैं। जानते हैं कि राजनीति में इन बातों का और जुमलों का कोई स्थान नहीं होता है, इसीलिए परिवारवाद पर हमला करना एक अलग तरह का जुमला है और बेटे को आगे बढ़ाना एक अलग तरह का रणनीति है। तो नीतीश कुमार अपने बेटे को अब राजनीति में आगे लाएंगे और इस बात को राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण ने प्रकाशित भी किया है और कई राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बात अब लिखी जा रही है। और सूर्य विहार को भी ये उनके पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है और उसी आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें चौंकाने वाले बात सामने आएंगे और निशांत कुमार एक्टिव राजनीति में शामिल हो जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।